ये मजलिस ये महफिल तो सजा ही था, हम जुड़े तो क्या नया होगा। ये मजलिस ये महफिल तो सजा ही था, हम जुड़े तो क्या नया हुआ। कि नया तो यूं हुआ, रात तारों से सजी थी फिर भी चांद हुआ। क्या बात है, क्या बात कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं एक्चुअली, जाके तुम प्रेजेंट करो, है। तुम मतलब पोइट्री स्टोरी टेलिंग और ये सब मतलब। तो लोग थोड़े वो हो चुके हैं कि चलो ट्राई करते हैं मतलब। तो इसीलिए आजकल काफी लोग लिखने लगे हैं या ट्राई हम्म। करने लगे हैं, बेसिकली ये कह लो। तो हाँ। इसलिए अभी अब काफी लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लिखते हैं मतलब। कोई हाँ। पहले से लिख रहे होंगे। जैसे मैंने तो कहीं पे देखा था एक वीडियो, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा मैं कर सकता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो मैंने कुछ लिखा, तो फिर मैंने दोस्तों को सुनाया तो सबको तो ठीक लगा। तो फिर ऐसे धीरे धीरे मैं बहुत ऐसे कभी कभी लिखता हूँ, एक दो लिख लिया, किसी दिन मन किया हम्म। तो थोड़ा सा लिख लिया, कोई टॉपिक अगर दिमाग में आ गया उस पर लिख लिया। तो मतलब तो बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ। क्यों, लेकिन क्यों लिखना, तेरे को क्यों लगता है कि मुझे लिखना चाहिए? यार नहीं, ऐसा कोई ऐसा सच ना बड़ा रीजन नहीं है, पर ना मुझे ना वो है थोड़ा कि मैं चाहता हूँ चीजें सीखूं। तो हम्म। ना मतलब मुझे ना मेरा बस चले तो मैं बहुत कुछ सीख लूँ। मतलब मेरा ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने इलेक्ट्रिक कीबोर्ड घर पे ले आया, बस ऐसे कि चलो ट्राई करते हैं, सीखते हैं। तो मुझे ना कुछ भी थोड़ा सही लगता तो मैं सोचता हूँ कि मैं सीख लूँ, मैं कोशिश कर लूँ, थोड़ा मेहनत कर लूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा आ जाए मुझे। तो ना वही पोइट्री देखा मैं, मुझे लगा कि मैं ट्राई करता हूँ, तो मैंने लिखने लगा, लिखा तो लोगों को सही भी लगा। फिर वो हो गया कि चलो सही भी लग रहा है, तो फिर मैं कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी बातें कहने के लिए थोड़ा सीधे सीधे कहने से अच्छा है कि कुछ अलग तरीका अपना लो। अच्छा। तो लेकिन जब तूने वो वीडियो देखा फर्स्ट टाइम, हम्म। पोइट्री का वीडियो, तो तुझे क्या ऐसा हम्म। फील हुआ कि तुझे लगा नहीं यार, मैं मुझे भी ट्राई करना चाहिए? क्यों, क्या फील हुआ, क्या था वो वीडियो? जर एक बंदी है, हम्म। नाम एग्जैक्टली याद नहीं, काफी फेमस है वो। सोशल हाउस का परफॉर्मेंस था वो। दिल्ली में सोशल हाउस काफी ठीक अच्छा प्लेटफॉर्म है इनफैक्ट मतलब। वहां से एक बंदा, उसके वीडियोस पे 10 मिलियन व्यूज थे, वहां से वो एमटीवी के कुछ एस करके कोई एक शो है, मतलब एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, वहां पे वो चला गया था उसी से फेमस होके। तो जो बंदी का जो मैंने वीडियो देखा ना, उसके ऊपर भी 7-8 मिलियन व्यूज थे। अच्छा। और वो एक मतलब ऐसे मतलब आम जैसे हमारे जैसे लोग थे मतलब उसने वो लिख रही थी काफी दिन से, पर तो उसने जितने अच्छे से प्रेजेंट और जो बातें कह रही थी वो मतलब, वो वीडियो देख के ना मुझे फील आया, और मैंने लोगों को शेयर भी किया था कि यार ये वीडियो देखो काफी अच्छा है। तो ना वो प्रेजेंटेशन और वो सब कुछ जो वो कह रही थी, जो अपनी बातें कह रही थी, वो मुझे इतना सही लगा। और वो क्या कहते हैं, साक्षी का बर्थडे था एक्चुअली 2-4 दिन में। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैंने उसी के लिए लिखा था। मुझे लगा कि बर्थडे पे कुछ ऐसा भी कर देते, तो काफी चीजें मिक्स थी पहली बार लिखने के लिए। वो वीडियो भी देख लिया साक्षी का बर्थडे, तो मैंने सोचा चलो इस बार नया कुछ करते हैं, साक्षी को अच्छा लगेगा। तो इसलिए भी लिख दिया था। मेन फोकस मेरा यही रहता है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ पाए सामने वाला, अच्छा। इंटरप्रिटेशन जो हो वो मैच करे। तो ये फोकस मेन रहता है। बाकी मैंने मतलब इतना वो इन चीज़ों पे जाके देखा नहीं है, मेन रीज़न वही था कि बस एक्सप्रेस करना। कि आप, हाँ मतलब कि आप, मैं कॉपी नहीं करना चाहता, मतलब मैं उधर की चीज़ें नहीं उठाना चाहता, तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, सुनता नहीं हूँ। अच्छा। तो कितना पर रेगुलरली लिखता है तू? पंडियार जैसे मुझे, हाँ, पंडियार का, सॉरी कोई। हाँ पंडियार जैसे पंडियार शेयर करता, तो उसके काफी वो भी काफी ऐसे टॉपिक पे लिखता है, तो काफी अच्छा अच्छा लिखता है वो। तो मतलब ऐसे कुछ शेयर कर देता है तभी पढ़ता हूँ मैं, ऐसे ऐसे जाके आजकल तो बिल्कुल नहीं सुनता मैं। मतलब शेर तो सुन भी लेता हूँ, 2-4 लाइन वाले पोएम तो नहीं पढ़ता मैं।
अच्छा, और कितना रेगुलरली लिखता है तू? आजकल तो घर पे हूँ तो कम लिख रहा हूँ इनफैक्ट। पहले मैं ट्रैवल करता था तो रास्ते में काफी सोचता था कि रोज हाँ। कुछ सोचने लगता था कि टाइम मेरा वो हो जाता था कि ट्रैवलिंग टाइम में मैं यही सोच लेता था कि क्या कुछ लिखते हैं इस तरह से, हम्म, तो तब ज्यादा लिखता था। अभी घर पे हूँ तो कम ही लिखता हूँ। पर हाँ, महीने में 2 3 4 शेर लिख लेता हूँ मैं, उठा उठा कर कुछ 2 4 मन में आया कुछ कुछ बात पे। पोएम तो लास्ट लिखी थी मैंने, उस पे लिखी थी वो, जब ये केस हुआ था कोरोना वाला, तो लास्ट पोएम शायद वही थी मेरी। अच्छा, तो तू मुझे ये यस। बता, ग्रामीण, तू मुझे ये बता, मान ले तू कोई यस। पोएम लिख रहा है, ठीक हम्म। है, और हम्म। क्या तू वो पोएम फिर भी लिखेगा जब कोई सुनने वाला नहीं होगा? हाँ, क्यों? लिखूंगा मैं। मैंने काफी कुछ कितने ऐसे लिखे हुए हैं जो मैंने किसी को सुनाए भी नहीं है, मतलब। क्यों लिखता है तू ऐसे, मतलब वाई? बहुत ऐसी चीजें हैं मेन। एक तो पहले कि मुझे मेरा मन करता लिखने का, तो इसलिए लिखता हूँ कि कुछ लाइंस आ रहे हैं, कुछ दिमाग में आ गया था तो ठीक है उसको लिख दिया मैंने। पर जरूरी नहीं है, मतलब इसलिए भी है कि कल को अगर मौका मिला तो सुनाऊंगा। पर ठीक है, मतलब अभी जैसे मैंने अब जैसे लिखा तो यूजली मैं ना ग्रुप में शेयर करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। पर ऐसा नहीं है कि सारे शेयर करता हूँ मैं, काफी ऐसे हैं जो ठीक है मेरे पास ही है, मतलब। तो वो है कि कभी बाद में कुछ एक जगह कलेक्ट करके जब कलेक्शन बनाऊंगा तब के लिए, मतलब बस अभी अभी लिख लेता हूँ क्योंकि मन करता है। हम्म, इसलिए नहीं कि लोगों को सुनाना है, या मैं परफॉर्म करने भी ज्यादा नहीं गया, 2 3 बार ही गया, हार्डली। हम्म, ना मैंने कहीं ज्यादा इंस्टा वगैरह पे भी डाला है मैंने, मतलब बहुत कम, 1 2 ही डाले हैं। तो मेरे मेरे साथ ना थोड़ा वो भी है कि मैं ना, जैसे दोस्तों में तो चल जाता है, पर मैं बाहर, मेरे साथ थोड़ा वो है कि जब तक मैं अच्छा नहीं करूंगा ना, मैं बाहर नहीं करूंगा कोई चीज को। अच्छा, जब तक मुझे ये नहीं लगने लगेगा ना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तब तक मैं शेयर नहीं करूंगा बाहर ज्यादा। मतलब दोस्तों में चल जाता है कि ठीक है, लेकिन ऐसे पब्लिक है जैसे मैं फेसबुक पोस्ट या इसमें, तब तक नहीं डालूंगा जब तक मुझे खुद को लगने लगेगा कि नहीं, आई एम गुड एट इट। तो वो चीज है, वो है मेरे साथ। लेकिन बहुत लोग, मतलब ये बहुत लोग होते हैं कि ठीक है, मतलब करते करते सीखते हैं। मेरा थोड़ा है कि नहीं, मैं अच्छा हो जाऊंगा तब मैं फिर बाहर डालना शुरू करूंगा, मतलब ऐसा वाला थॉट है मेरा। तो लेकिन तेरे अभी हिसाब तो से मैं अच्छा, बस ऐसे ले। तेरे हिसाब से अच्छा जो हम्म। है वो दूसरे के हिसाब से हम्म। इतना अच्छा ना हो, क्या पता, क्योंकि पोएम थोड़ी सी हाँ सब्जेक्टिव पर, होती है। हाँ वो सही बात है, पर मुझे ही जब अच्छा नहीं लग रहा तब तो फिर मैं हाँ। कुछ कर ही नहीं सकता ना, मतलब ये हो सकता है। बट एटलीस्ट मुझे जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक मैं बाहर तो नहीं डालूंगा, मतलब मेरा ये है। तो किन टॉपिक्स पे यूजुअली तू लिखता है? यार ऐसे ना मैं टॉपिक्स, मतलब प्रॉब्लम्स पे ही लिखना पसंद करता हूँ मोस्टली, कि ये चीजें हो रही है तो। बाकी थोड़े वो लव शव पे लिखना होता है, क्योंकि लोग, अगर लोगों को सुनाना है तो वो ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हम्म, फिर पेरेंट्स के ऊपर कुछ, उसके ऊपर जैसे मैंने लिखा हुआ है कुछ, ये सब थोड़े थाउट्स अबाउट वही रिलीजन बेसिस पे कि तुम क्या कर रहे हो, उसके ऊपर लिखा है मैंने कुछ कुछ अपनी। थोड़े मैंने उस पर भी लिखा है कि जैसे करियर वाइज कि आपको मोटिवेटेड, मतलब आप थोड़ा मोटिवेशनल शेर व शायरी। जैसे एक मैं तुझे सुनाता हूँ कि मैंने देखना पड़ेगा कि हम किस्मत को दोष देते रह गए अपनी नाकामयाबी के लिए। हम किस्मत को दोष देते रह गए अपनी नाकामयाबी के लिए। उन बुलबुलों ने बहते पानी में भी अपनी राह बना ली ऊपर आने के लिए। तो क्या बात है। मतलब, तो वही है कि मतलब ऐसे भी, ऐसे ऐसे लाइंस भी लिखता हूँ मैं कि मतलब पानी बह रहा है फिर भी हम्म, बुलबुला ऊपर आ जाता है, और हम अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं कि हमें, हमारी नाकामयाबी जो है उसका रीजन किस्मत है। तो
तो ये खुद मतलब को ऐसे ऐसे लाइंस भी खुद लिखता को हूँ। भी अच्छा लगता है लिखने के बाद। हाँ, खुद को तो बहुत अच्छा लगता है भाई कि क्या लिखा है मैंने। और तूने खुद को बोला तो भी। फील आती है। हाँ फील तो आ ही जाती है वो तो। तूने अभी बोला कि तू इंडियन पेरेंट्स पे भी लिखता है। तेरा क्यों मन करता है कि हम्म। तू इंडियन पेरेंट्स पे लिखे? यार जैसे मैं ना, मैं अपने बारे में थोड़ा बताता अच्छा हूँ कि मैं अच्छा। कहाँ से आया हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है। तो मैं ना बिहार के एक गांव झिंगोई नाम है, वहाँ एक झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ, लिटरली मिट्टी के घर में। तो वहां पे पैदा हुआ। वो गांव अभी भी सराउंडेड बाय वो है, चारों तरफ से नदी से सराउंडेड है। मतलब काफी पीछे पिछड़े गांव समझ ले, काफी था वो। अभी भी वहां जाने के लिए, मेरे होश की बात है, आज से 3-4 अब ब्रिजेस वगैरह बन गए हैं। पहले हम नदी क्रॉस करके जाते थे बेयर फुट गाँव घुसने के लिए, जो मेरा दादी घर है एग्जैक्टली। तो मैं वहां से वहां पैदा हुआ हूँ। मेरी फैमिली काफी गरीब, मम्मी साइड भी और पापा साइड भी, लाइक पूरे गरीब, ऐसे एकदम कि 2 टाइम में एक टाइम खाने वाले हैं, ऐसे ऐसी फैमिली। पर ठीक है, पापा लोगों, मतलब मेरे घर वालों ने पढ़ाया बढ़ाया काफी अच्छे से। मतलब बहुत है, यहाँ तक पहुंचाने में सारा उन्हीं को क्रेडिट जाता है कि मतलब जिस जगह से वो बिलोंग कर रहे थे। मेरे खानदान में मैं पहला 10th पास हूँ, 12th पास हूँ, इंजीनियर हूँ, मतलब सब कुछ पहला ही हूँ मैं। मेरे आसपास में नियरली अभी भी कोई नहीं है जो 10th पास भी है। तो मतलब ऐसी फैमिली से आया हूँ मैं। तो मैंने देखा है कि मेरे मेरे पापा के पास सेविंग जीरो है। मतलब क्योंकि ना उन्होंने सारा कुछ मेरे ऊपर ही, अब मतलब मेरे मेरे भाई और मेरी बहन है, मेरा एक छोटा भाई एक छोटी बहन है, तीनों सब इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं। भाई भी इंजीनियर हो चुका है, बहन अभी कॉलेज कर रही है। तो उन्होंने ना सारा कुछ मेरे ऊपर ही, मतलब हमारी पढ़ाई के ऊपर ही इन्वेस्ट किया है। सेविंग्स इसलिए जीरो है। और आज वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है मैं हमारे ऊपर। पर अब जो सिचुएशन है, पता, इंडिया में अगर तू देखेगा, आजकल मैं स्टैट्स देख रहा था कि कुछ 26,000 समथिंग इतने ओल्ड एज होम्स हैं। मतलब समझ रहा, आई डोंट नो व्हाई। मतलब क्योंकि ना हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है, जो लोग हैं, काफी लोग पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं। कि बहुत, उनके पास इतना नहीं होता कि वो घर भी चला लें और सेविंग्स भी कर लें। बहुत ऐसी फैमिलीज है, बहुत। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी सारी जो इनकम होती है, वो अपने फैमिली, अपने बच्चों पे ही खत्म कर देते हैं। जो कि उन जो जो कहते हैं ना कि बाहर के लोग थोड़े, उनके प्लान्स होते हैं बाद में फ्यूचर के और बुढ़ापे का, जो उनका प्लान होता है कि भाई ठीक है, बच्चों को अलग है, बच्चा अलग है और वो है। तो उनके पास सेविंग्स होती है, इतना वो करके रखते हैं। यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, मतलब उतना इनकम ही नहीं होता कि तुम ये चीजें साथ में सारा करो। तो सीन क्या है कि अब क्या होता है कि हम ना, अब जैसे अभी मैं अपनी फैमिली को जैसे लेके चल रहा हूँ। मतलब मैंने वही कहा, अभी बताया तुझे कि शिफ्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। तो मैं जब से कमा रहा हूँ, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल मैं ही संभाल रहा हूँ पूरे घर का, मेरी बहन की पढ़ाई, भाई सब कुछ, एवरीथिंग। तो अब उन्होंने मुझे बना दिया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आगे संभालूं, आगे बढ़ाऊं आगे। अब ना मेरे पेरेंट्स मेरे पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इनकम मेरे पे खर्च की है। अगर वो ना सेविंग करते हैं, तो जितने मेरे पढ़ाई का जितना खर्च हुआ होगा ना, वो उनकी सेविंग्स अगर वो रखते हैं, तो आज वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे बहुत घरों में केसेस हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ, मुझे तो पढ़ाया गया, कुछ लोग होते हैं कि पढ़ा भी नहीं पाते, लेकिन खिलाने पिलाने में अपनी सारी उनके पैसे खत्म हो जाते हैं, मतलब फैमिलीज के। तो वो भी कहीं ना कहीं तुम पे डिपेंडेंट है। आज तू देखेगा इंडिया में, मैं बाहर अभी ट्रैवल नहीं किया उतना, पर किया ही नहीं है इनफैक्ट। तो यहाँ पे तू देखेगा कितने बूढ़े बूढ़े लोग लेबर के काम कर रहे होते हैं। मतलब आई डोंट नो व्हाई, क्यों, मतलब उनके बेटे के अंदर कैलिबर नहीं है कि वो खिला पिला सके एक आदमी को। तो ये चीज ना मुझे बहुत गलत लगती है। मतलब पता नहीं, मतलब इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी जो भी है वो बहुत अलग। उस पर बात नहीं करके मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हम जो कर रहे हैं वो कितना गलत कर रहे हैं। हम्म। कि तुम एक दो लोगों को तुम केयर नहीं कर पा रहे हो। और हमारे यहाँ पे ना, मतलब हम इस तरह से बढ़े हैं, हमारी
मेंटालिटी ही ऐसी है ना कि सब पेरेंट्स भी चाहते हैं कि साथ रहो, मतलब, और मतलब वो उसी सोच के साथ ना यहाँ पे हमारा मेंटल यही होता है। मतलब आज पता नहीं हम कैसे सोचने लगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स ऐसे ही सोचते थे कि ये बड़ा होगा तो हम, मतलब हमारा सहारा बनेगा। मतलब यही इंडिया में यही सोच है। और मुझे गलत भी नहीं लगता, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब बुरा है। मुझे तो सही लगता है कि फैमिली है, साथ में रहो। मतलब सबके प्लस माइनस होते हैं, पर मुझे तो सही लगता है कि आप हमेशा अपने घर वालों के साथ रहो, माँ बाप के साथ रहो, ठीक ठाक डिसेंट नंबर ऑफ लोग हों फैमिलीज में, तो ठीक लगता है कि 5 6 7 लोग हों। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बस 7 8 लोग हैं तो ठीक है, सही लगता है। आप एक जगह बैठ के हंसी मजाक कर सकते हो। आप सिर्फ 2 ही लोग नहीं होंगे आपके पास बात करने के लिए। तो प्रॉब्लम है कि अब इंडिया में तो सारे लोग जो माँ बाप होते हैं, मोस्ट ऑफ द, मतलब कितने, हमारे 70% जनता थोड़ी वो है, गरीबी के आसपास है। मतलब तो वो तो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई खिलाने पिलाने या उसका करियर बनाने या जो भी कह लो, मतलब पढ़ाने में जो पढ़ा पा रहे हैं जो भी है, तो उसमें ही उनकी चली जा रही है। तो ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट होंगे ना। हाँ। तो तो अब पर लेकिन ना लोग, मतलब बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। मतलब कहते हैं यहाँ पे शादी के बाद तो बहुत चीजें बदल जाती है, बट इनफैक्ट मतलब ओवरऑल भी ना, मतलब वो थॉट ही नहीं है कि आप अपने माँ बाप के लिए अच्छा करो, साथ रखो। मतलब वो डिपेंडेंट है तो उनको जो, मतलब अभी मेरे साथ कुछ भी हो जाए ना, मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि मैं यहाँ जो भी हूँ ना, मेरे पापा मोटर मैकेनिक हैं, राइट। और मैंने बताया कि मेरे मेरी अम्मी कभी स्कूल नहीं गई, मेरे पापा लाइक 4th क्लास तक पढ़े हुए हैं। तो अब ना वो, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। मतलब वो ना मुझे किसी काम में लगा सकते थे, गाड़ी का काम करते थे पापा मेरे, मैकेनिक है, मैं उसमें घुसा सकते थे, मतलब और कोई काम सिखा सकते थे। और लोगों ने किया है मेरे फैमिली में पूरा, मतलब सारी पूरी फैमिली में ना कोई नहीं पढ़ा लिखा है ऑलमोस्ट। पूरे मेरे रिलेटिव में जो ताया ताई बुआ मौसी, किसी के बच्चे अभी अच्छे से पढ़े हुए नहीं है। जो छोटे हैं आजकल पढ़ रहे हैं, जो मेरे एज के हैं या मेरे आसपास है, कोई नहीं पढ़ा हुआ है। तो इन्होंने मुझे पढ़ाया है, मतलब लीग से हट के है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे हाँ। खानदान में एक होना कि जो पढ़ा रहे हैं, और तीनों बच्चों को पढ़ाया। तो आज मैं उनको, ये एक सीख भी है पता है, मतलब पेरेंट्स के लिए भी और लोगों के लिए भी, कि भाई एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब कहीं ना हाँ। कहीं अगर मुझे पढ़ा रहे तो भी आज उनको मैं लाइफ दे पा रहा हूँ। थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमारा बहुत बदल गया इनफैक्ट, जब थे जो थे और आज से। तो ये चीज़ भी है। पर वो बहुत कुछ कर सकते थे, मुझे कहीं भी डाल सकते थे, कुछ हाँ। भी मतलब काम सिखा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने पढ़ाया। तो आज मुझे इस चीज का एहसास है। वैसे हर को, मतलब मुझे नहीं भी पढ़ाते ना तब भी मुझे इस चीज का एहसास हमेशा होना चाहिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई मुझे खिलाने पिलाने बड़े करने में, और उनके हिसाब से जो भी बेहतर लगा वो करने में कर दी। तो मुझे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर वो इनकेपेबल हैं, मतलब अभी एक टाइम पे जाके वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो अगर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उनका केस ही अलग है, राइट। पर लेकिन अगर हैं तब तो तुम्हें इन एनी वे तुम्हें करना चाहिए। हाँ। पर ऐसा है नहीं। तो मुझे ना इस चीज़ों से बहुत चिढ़ मचती है, मतलब लोगों, क्योंकि हम ना आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम बहुत कुछ कह रहे हैं, हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, पर ना ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं इस चीज़ में हम खराब ही कर रहे हैं। तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगता। और वही बता रहा हूँ मैं, 26,000 ओल्ड एज होम्स होना, और कितने लोग, ये तो मैं बता रहा हूँ ओल्ड एज होम में जो जाते हैं थोड़े प्रिविलेज होते हैं, थोड़े ठीक है, जहाँ अच्छे शहर में या जहाँ पे बना हुआ है। नहीं तो लोग ना, बूढ़े बूढ़े लोग लेबर का काम करते हैं यार, मतलब ऐसे स्टेशन और इधर उधर लोग बोझ ढो रहे हैं, कोई भीख मांग रहा है। मतलब ये सिचुएशन तो भरी पड़ी है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि तुम गरीब हो, पर तुम इतनी औकात तो हर जवान बंदा रख सकता है कि अपने माँ बाप को खिला सकता है। चाहे वो जितना कमा रहा, जैसा ही खिला सकता है। पर क्यों जिस इंसान के बाजू में दम नहीं है उसको तुम जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो कोई काम कराने के लिए? मजबूरी में ही कर रहा होगा वो, इतने
60-70s के एज में लोग बाहर अगर कहीं हैं धूप गर्मी और बरसात में, तो तुम लेबर क्लास का बंदा भी जितना भी कमा रहा है जितना, तो वो अपने हैसियत के हिसाब से ही तुम अपने माँ बाप के लिए करो, वही काफी है। कोई तुम्हारे माँ बाप की भी कोई वो इच्छा नहीं होगी तुम मुझे मर्सिडीज ला के दे दो, मतलब तुम जितना कमा रहे हो ऑब्वियसली उतने में तुम जो दोगे तो बेहतर है उनके लिए। पर मतलब मुझे वो लॉजिक नहीं समझ में आता कि क्यों वो लोग बाहर हैं। अ, तो यही है। तो और ये सीख पता नहीं कहाँ से सिखाई जाएगी, ये सब भी नहीं पता, मतलब कैसे लोग सीखेंगे ये भी नहीं पता, किसका क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत लोगों को पता है लेकिन फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब बेसिक बात ये है कि ये चीज़ तो सबको पता है। हम्म, तो अगर अगर तुझे बाहर जॉब मिलती है मान ले, तो हम्म। फिर क्या प्लान है? तुम ऑमलेट के साथ चला जाएगा कि बाहर टेम्परेरी जाके कमा के वापस आ जाएगा? क्या किया उनको ले जाएगा साथ में? यार क्या लगता अभी है? ऐसा सोचा नहीं है, पर जहाँ भी रहूँगा तो मेरा प्लान तो लॉन्ग टर्म का यही है कि फैमिली के साथ रहूँगा। अच्छा। अगर अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए अगर जाता हूँ और मैं अगर वहाँ मतलब थोड़े दिन के लिए, मतलब मेरा वो परमानेंट नहीं होता कि मैं वहाँ रुकूंगा या जो भी है, मतलब 1-2 साल के लिए, तो मैं सपोर्ट जो कर रहा हूँ फाइनेंशियली वो कर सकता, वो तो करूंगा ही। बाकी वहाँ रहूंगा, अगर वहाँ मेरा परमानेंट हो जाता है कि नहीं अभी मैं कुछ साल रहूंगा, तो फिर मैं सबको बुला भी लूंगा। मतलब ये प्लान तो मेरा कहीं से नहीं है ना कि मैं 4-5 साल भी एटलीस्ट, मतलब 2 साल मैक्सिमम 3 साल मैंने सोचा हुआ कि हो सकता है इन एनी केस की करियर इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ। हम्म। मैं अब और मैं पेरेंट्स को हर जगह लेकर ट्रैवल भी नहीं कर सकता क्योंकि उनके लिए भी चेंज काफ़ी दिक्कत हो जाती है। हम्म। ऐसा नहीं होता कि मतलब उनको भी थोड़ा, अभी जैसे यहाँ पे आए हैं 1.5 साल हुआ, पहले 20-25 साल से हम वहाँ रह रहे थे भागलपुर में। अच्छा। अभी 1.5 साल हुआ उनको यहाँ आए, तो अभी लोगों से थोड़ी जान पहचान हो गई, तो अब उनका भी थोड़ा थोड़ा सा मन लगने लगा है, थोड़ी बातें बातें करने के लिए लोग हो गए। अब फिर से मैं बैंगलोर चले जाऊँ तो मैं बैंगलोर सबको लेके चला जाऊँ, तो फिर उनके लिए भी ना वो चेंज हो जाता थोड़ा तरीका। हाँ। तो मेरा अभी ये प्लान है कि 2-3 साल तक करियर वाइज देख लो थोड़े अच्छे से जो भी है, उसके बाद एक जगह पकड़ लूंगा सेटल होके, फिर फैमिली को वहाँ पे रख साथ में बस सेट। तो अभी तो यही प्लान है। अच्छा। तो यस। ये सब बातों पे तो यूजुअली लिखता है फिर पोइट्री एक्सप्रेस करने के लिए? हाँ मैंने इस पे एक लिखी है, मैं अच्छा। सुनाऊंगा, मतलब अगर अभी सुना सकता हूँ मैं। हाँ हाँ। तो एक ना मैंने एक ऐसे लिखा, एक पुरानी कुर्सी, तो कुर्सी से मतलब मैं पेरेंट्स को रिप्रेजेंट हाँ। कर रहा हूँ, मतलब हम्म। ऐसे ये कर। तो मैंने लिखी है, एक पुरानी कुर्सी, हाँ वो आज पड़ी है कहीं, हाँ उसके बाजुओं में अब उतना दम नहीं, इसलिए किसी को अब शायद पसंद नहीं। हाँ अब उसके पैर लड़खड़ाते हैं, वो सहारा देने काबिल नहीं, इसलिए कोने में पाए जाते हैं, अब वो हम में शामिल नहीं। धूल जम गया है उस पर, साफ कोई करता नहीं, हाँ पुरानी कुर्सी है ये, किसी को अब फर्क पड़ता नहीं। हाँ पुरानी कुर्सी है ये, किसी को अब फर्क पड़ता नहीं। जब नया था वो तो रोज साफ किया करते थे, चमका चमका कर उससे अपनी शान किया करते थे। जब थी बाजुएं मजबूत उसकी, जब देता था वो सहारा, तब तो उसे किसी अच्छी जगह रखकर खूब उसका सम्मान किया करते थे। हाँ अब इस्तेमाल करो तो आवाज़ें कराहनी की आती है, हाँ इसलिए बस वो अब काम जलाने की आती है। हाँ पुरानी कुर्सी है ये, अब सबका बोझ नहीं उठा पाती है। हाँ पुरानी कुर्सी है ये, इसलिए अब बस कहीं कोने में पाई जाती है। हाँ पुरानी कुर्सी है ये, इसलिए अब बस कोने में पाई जाती है। ओ भाई तो भाई, ये लिखा है मैंने। ये तो अभी तक जितने सुना है सब में बेस्ट लगा ये, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट मुझे पता लग अच्छा गया। शुक्रिया। ये यस। काफी काफी अच्छा था, तो ये, काफी सही था ये, हाँ बहुत तो ये सही। पूरा इसी चीज पे लिखा है मैंने कि पेरेंट्स के साथ जो आज करते हैं हम, आज जो हो रहा है इनफैक्ट उसी बात पे ही लिखा है। इनफैक्ट ये आइडिया जो है ना कुर्सी वाला, ये हम्म। मैंने आदर्श ने कुछ 2-4 लाइंस लिखी थी तो वहां से मुझे मिला था, तो हम्म। फिर मैंने उसमें एक पूरी पोएम लिख दी। अच्छा। आदर्श, मैं बता देता हूँ, आदर्श हमारा दोस्त है जो सकुर की कंपनी है, वो भी आने वाला है थोड़े टाइम एपिसोड में। अ, यस। इकरामुल, तूने बोला कि तू
इंडियन पेरेंट्स पे भी लिखता है और तू रिलीजन पे भी लिखता है। क्या वहाँ पे क्या बैकग्राउंड है, वहाँ पे क्या स्टोरी है पीछे, क्यों क्यों तुझे लगता है कि लिखना चाहिए? यार रिलीजन ना, जैसे मैं थोड़ा इन चीज़ों में भी रहा हूँ, मतलब ऐसे अच्छा। मैं जैसे जहाँ से बिलोंग किया हूँ, मेरे पापा लोग तो ऐसे नमाज पढ़ते हैं पांचों वक्त, और मतलब घर में हैं लोग रिलीजियस, पर वैसे नहीं है पूरे हार्डकोर, मतलब पर जो रिलीजन को जो मैं समझता हूँ ना यार, कि रिलीजन के बिना ना आई थिंक गुड और बैड का कोई डिफरेंस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिलीजन हमें ये चीज़ सिखाती है। मैं बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, पर मुझे ये लगता है कि क्योंकि ना देख, मतलब जो आज लोग ना रिलीजन को नहीं फॉलो करते हैं, जैसे हम लोग हैं उतने हार्डकोर ऐसे फॉलो नहीं करते हैं, पर हमारी सोसाइटी इतनी सीख चुकी है ना रिलीजन से, कि जो हम वहां से ये चीजें ग्रास्प कर रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, ये डेफिनेशन जो है। तो रिलीजन को मैं ऐसे देखता हूँ ना कि रिलीजन जो है वो हमें सिखाता है कि आप जिंदगी कैसे जियो। अच्छा। तो सबसे मेन फंडा क्या है कि रिलीजन हमें यही सिखाता है कि जिंदगी कैसे जियो। और अब ना चीजें बहुत कुछ हो चुकी है, मतलब उलट पुलट बहुत अलग हो चुकी है। मतलब क्या हो गया है कि रिलीजन में कहा जाता है कि खुदा को खुश करना है, राइट? तो कहते हैं, मतलब कहते हैं इब्राहिमिक कि खुदा को खुश इब्राहिमिक करना, मतलब मेन। हाँ। इब्राहिमिक हाँ। रिलीजन्स में, हाँ। हाँ तो तो ना इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता कि खुदा को खुश करना है तो ठीक है करो खुदा को खुश, पर बाय विच मीन्स, ये क्वेश्चन है, किस तरह से। तो अभी क्या हो रखा है कि लोग ना पूजा करना, नमाज पढ़ना और इन सब से खुदा को खुश करने के पीछे चले हुए हैं, मतलब ऐसे कामों से। पर एक कुछ लाइंस हैं कि इश्क ही इबादत है, कर्म ही पूजा है। ये जो है ना ये लाइंस, तो जो 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 पाथ अभी जो चूज किया हुआ है ना लोगों ने, वो बहुत डिफरेंट है। मतलब वो ना आजकल लोग है कि नमाज पढ़ो, मंदिर जाओ, ये कर दो वो कर दो, इसकी पूजा करो उसकी पूजा करो, इसके लिए मतलब इसके लिए तो छोड़ो, पहले ये कर दो वो कर दो तो खुदा खुश होगा। पर ना जो मेन फंडा है वही एक रिलीजियन है क्या, तो हाउ टू लिव योर लाइफ, कैसे तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो उसमें ना आता है यही सब तुम्हारा कि जिंदगी कैसे बिताओ तुम। तो जिंदगी ऐसे बिताओ उससे तुम खुश करो खुदा को, ये होना चाहिए फंडा। कि तुम अपने रोज के काम से, तुम अपने लोगों के साथ व्यवहार से तुम कैसे हो ना, इससे तुम खुश करो खुदा को। मतलब वो चीजें होती इसलिए कि तुम ये कर पाओ। मतलब लोग कहते हैं ना, जैसे पुराने टाइम में लोग जाके एक पहाड़ में जाके क्या बोलते हैं उसको, अच्छा। अकेले बैठ के तपस्या करते थे। क्यों करते हैं? कि अपने दिल को, अपने दिमाग को और इन सबको ना पाक साफ रख सकें, क्लीन रख हाँ। सकें। मतलब पर्पस है। तो ये जो पूजा, ये नमाज और ये सब जो चीजें होती है ना, ये इसलिए होती है कि तुम अपने दिल को साफ रख सको। इसका पर्पस ये होता है कि तुम अपने दिल को और इन सबको साफ रख दो, कि तुम दिनचर्या रोज की जो जिंदगी है ना तुम्हारी, उसमें लोगों के साथ तुम गलत नहीं करो, और हाँ। वहां से तुम खुश करो खुदा को। तुम जो लोगों को प्यार बांटो, तुम लोगों के लिए अच्छा करो, किसी के लिए बुरा नहीं करो, चोरी नहीं करो, ये सब नहीं करो, वो सब नहीं करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। तो इन चीजों से तुम्हें खुदा को खुश करना चाहिए। पर अभी फंडा क्या हो चुका है कि खुदा को खुश खुश करना है तो तुम्हें वो करना चाहिए। अब जैसे तू देखना, अभी मैं पेरेंट्स की बात कर रहा था, अभी इंडिया में मतलब काफी, मतलब मोस्ट लोग ना थोड़े रिलीजन को अच्छा खासा मानते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं, पर फिर भी सिचुएशन ये है कि उनके पेरेंट्स इधर उधर भटक रहे होते हैं। मतलब ये कैसा रिलीजन को फॉलो करना है? रिलीजन कहीं से सिखाता है कि तुम अपने माँ बाप को धक्के खाने दो? नहीं सिखाता। पर लेकिन हम हमारे दिल दिमाग में भी बसा हुआ कि हम पूजा कर रहे हैं ना तो सही कर रहे हैं, बाकी चीजें वो हो जाएगी ठीक। तो ये जो सोच है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी के टाइम में। जब आप अपने डीड से आप खुदा को खुश करने पे आ जाओगे ना, तो सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा और रिलीजन अच्छी चीज बन जाएगी।
कि रिलीजन ना इम्पोर्टेंट है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने साइंस पढ़ा, राइट? तो न्यूटन ने हमें लॉ दिया। अब देख, रिलीजन बनाई भी तो लोगों की है, ठीक है, ऊपर से तो कुछ नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं है, बट हर कोई न्यूटन नहीं हो सकता, राइट? न्यूटन ने हमें क्या दिया, उसको उसने उस लेवल तक वो पहुंचा, तो उसने हमें मतलब ग्रेविटेशन, जो न्यूटन लॉ दिया, और जितने भी हैं हमारे 3 लॉ, जितने बहुत कुछ न्यूटन ने तो बहुत कुछ किया है। तो वो उस लेवल तक पहुंच पाया, उस चीजों को समझ पाया, तो उसने हमें ये लॉज दिए हैं। तो वैसे ही ना दुनिया में रिलीजन बहुत क्यों है, इसका भी मुझे लगता है यही आंसर है कि बहुत कम लोग होते थे ना जो उस लेवल तक पहुंच पाते थे, जिंदगी को समझ पाते थे, कैसे जीना है, उस चीज को क्रैक कर पाते थे। तो जैसे इंडिया में तो कह ले राम जी थे, कृष्ण जी थे, तो उन्होंने बताया कि हाउ टू लीव योर लाइफ। तो इंडिया के लोगों ने ना उस तरीके को अपनाया और अपनी जिंदगी को उस तरीके से जीना शुरू किया। अब वो ना यूएस नहीं पहुंचे, राइट? तो यूएस में कोई एक बंदा था जिसने इस चीज को क्रैक किया, और उसने लोगों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे जिंदगी को जियो, ये तरीका है जिंदगी जीने का। तो वहां पे उसके लिए वो भगवान हो गया, यहाँ पे इनके लिए ये भगवान हो गया। कहीं सऊदी अरब में प्रॉफिट मोहम्मद आए, वहां पे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जियो, वहां पे उनके लिए वो हो गया। कहीं और कंट्रीज में इतने इतने जो जो डिफरेंसेस है ना, जो इतने सारे रिलीजन बने, उसका मेन लॉजिक यही है कि हर कोई न्यूटन नहीं बन सकता। तो ये ना जिंदगी जीने के लिए ये न्यूटन थे, ये सारे। अच्छा। इन्होंने वो दिया, लॉज दिए, इन्होंने तरीका बताया कि भाई तुम ऐसे जिंदगी जियो, और हम मतलब जिसे हम भगवान कहते हैं बेसिकली। तो उन्होंने ये चीजें बताई हमें कि हाँ भाई जिंदगी ऐसे तुम्हें जीनी चाहिए, इस तरीके से। और अब क्या हो गया कि अब जैसे उन तो उन्होंने उस टाइम के हिसाब से बहुत चीजें बताई, राइट? जो कि लोग बदल गए हैं। अभी कुछ चीजें हमें सही नहीं लगती, जो कि पहले उस समय ऑब्वियसली मेक सेंस करती होगी, तभी ये चीजें बताई गई है। अब वो चीज सही नहीं लगती। तो ये अगेन मैं इसको रिलेट करता हूँ कि न्यूटन का लॉ लेके ही लोगों ने पढ़ा, और फिर उसी के लॉ को गलत भी बताया लोगों ने, जैसे आइंस्टाइन ने भी किया है। तो अब ना हम इतना सीख गए हैं उस लॉ से कि अब हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या रिफॉर्मेशन कर सकते हैं कि चीजें और बेहतर हो सके। अब हम इतना सीख चुके हैं रिलीजन से। अच्छा। तो ये इसीलिए मैं कह रहा था कि रिलीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा गुड बैड ये सब ना हमें रिलीजन ही सिखाता है। इसलिए मुझे लगता है कि भाई रिलीजन होना तो चाहिए ही। तो मैंने ना एक एक शेर सुनाता हूँ कि मैंने एक लिखा था कि खुश करने चले थे खुदा को, पर लगता है अब सिर्फ इबादत कर रहे हैं। खुश करने चले थे खुदा को, पर लगता है अब सिर्फ इबादत कर रहे हैं। कि तुम कर रहे हो जो इबादत, लगता है अब सिर्फ शरारत कर रहे हो। कि तुम कर रहे हो जो इबादत, लगता है अब सिर्फ शरारत कर रहे हो। कि पहला हुर्फ खुदा ने सिखाया है मोहब्बत हमें। कि पहला हुर्फ मतलब होता लेटर, ये वर्ड समझ लें। तो पहला हुर्फ खुदा ने सिखाया है मोहब्बत हमें। पूछो खुद से खुद को इबादतगार कहने वाले, पूछो खुद से खुद को इबादतगार कहने वाले, कि लगता है अब खुदा के नाम पर तुम सिर्फ नफरत कर रहे हो। तो परफेक्टली कैप्चर मतलब करता है। इवेंचुअली, हाँ, तो इवेंचुअली ना अब लोग वो इबादत और इन सब चीजों में करके ना, इनफैक्ट हो क्या रहा अभी रिलीजन के नाम पे हेट्रेड 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 ही है। मतलब पोर रिजल्ट। और ये ना ज्यादा वहीं से आ रहा है जहाँ पे जो लोग ना बहुत ज्यादा रिलीजन में घुसे हुए हैं। और तो वही मैंने लिखा था कि खुद को इबादतगार कहने वाले, पूछो खुद से कि लगता है अब खुदा के नाम पे तुम सिर्फ नफरत ही कर रहे हो। तो यही फंडे हैं थोड़े मेरे रिलीजन के ऊपर कि मतलब कि ना, मतलब ये होना तो जरूरी है मुझे लगता है। बट अब ठीक है, अब हमें वैसा मतलब समझ न्यूटन के लॉ को पढ़ के हमें सीखना चाहिए कि अब क्या क्या रिफॉर्मेशन कर सकते हैं।
तो वही बात है कि हमें रिलीजन अब इतनी समझ में आ गई है कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्या थोड़ी चीजें चेंज होनी चाहिए। द कोर वैल्यूज इज ऑलवेज सब रिलीजन की सही है कि आप किसी के साथ गलत नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये सब तो सारा सब कोर में सही है। कुछ कुछ चीजें हैं जो बाद में एडअप हुई हैं या ठीक है उस टाइम के हिसाब से सही थी अब नहीं है, तो उन चीजों को अब तुम समझो और हटाओ, और इबादत से ज्यादा ना कर्म से खुश करो। मतलब वही वो कर्म ही पूजा है, इश्क ही इबादत है, ये दो लाइन को पकड़ लेना चाहिए लोगों को जिंदगी में, तो ज्यादा बेहतर दुनिया हो जाएगी। हाँ, दुनिया का तो पता नहीं मैंने क्या एक होगा। हाँ एक लाइन लिखी थी, मुझे याद नहीं आ रही कि कुछ कह रही है जिंदगी सुनने की जहमत कर लो, कुछ कह रही है जिंदगी सुनने की जहमत कर लो, कि खूबसूरत हो जाएगा ये जहां, कि नफरत छोड़ सिर्फ मोहब्बत कर लो। तो ये मैंने कभी लिखा था, दो लाइन। काफी कुछ लिखा है अच्छे से, सोच समझ के, प्यार से। हाँ एक्चुअली जादू ये होता है कि इतनी सारी चीजें आप पोइट्री में एकदम सेकेंडली डाल देते हो तो पूरा हाँ फील समझ में आ जाती है एक्चुअली, यस। है तो ना? मैं वही अभी जितनी मैंने बातें की मैंने वो 4 लाइन में लिखने की कोशिश की थी, तो वही है ना वो। अब मैंने कहानी सुनाई तो थोड़ा रिलेट कर पा रहा, लेकिन जो मेन होना चाहिए कि बिना बिना उसके। कहानी सुने रिलेट कर ले, तो वो पोइट्री का वो पोइट्री मतलब सक्सेसफुल पोइट्री पोएम हो जाएगी, या जो भी पोइट्री हो जाएगी। हाँ, यस। सही है। और किसी चीज पे तो पोएम लिखता है, या तो नॉर्मल फीलिंग पे, एक्सपीरियंसेस पे लिखता होगा? हाँ मतलब ऐसी ऐसी चीजों पे ही लिखता हूँ मैं, कुछ भी पकड़ लेता हूँ, कुछ भी समझ में आता है तो मतलब ऐसे एक मतलब सुना, जैसे अपने बचपन में इतने इतने वो ख्वाहिश और ख्वाब देखते थे, और अब क्या हो गया है कि थोड़ी थोड़ी चीजें अब रियलिटी आ रही है तो धुंधली सी होने लगी है। मतलब समझ रहा, पहले ऐसे था कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, हम्म। और अब क्या हो गया है कि तो उन सब चीजों पे भी ऐसे लिख देता हूँ। जैसे एक मैंने लिखा है कि ख्वाब जो एक मेरा था अब ख्वाहिश बनकर रह गया, ख्वाब जो एक मेरा था अब ख्वाहिश बनकर रह गया, कभी होता था जो जवाब मेरा अब सवाल बनकर रह गया, कि जिंदगी ने जो हर पल दिए इतने सितम क्या कहूँ मैं, कि जिंदगी ने जो हर पल दिए इतने सितम क्या कहूँ मैं, कि हाथ में होता था जब तो पानी अब शराब बनकर रह गया। तो ऐसे भी लिख देता सही है, ऐसे भी सही लिख है। देता हूँ मैं। सही है, तो तू कुछ अरे ब्लॉग मन वॉग, करता है बस लिखते। ब्लॉग वॉग खोल, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्रेस कर। उससे क्या होता है कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वो लगता है। मैं बोल रहा हूँ अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो ब्लॉग हम्म। खोल, और उसमें तेरे को फीडबैक मिलेगा, या फिर ऐसे लोगों से मिल जो तेरे को टेक्निकल फीडबैक देगी यार, या फिर थोड़ा सा नहीं तो बड़ा। तो ऐसा भी होता है कि लोगों से भी पता लगता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो हाँ अभी तो मतलब पता नहीं, लॉकडाउन मैं का टाइम है तो चाहता पता तो नहीं। हूँ थोड़ा लिखूं हम्म, विखूं, मतलब थोड़ा ये जैसे ये थॉट्स अबाउट रिलीजन, मतलब ठीक है लोगों को तो पता होता ही है, पर पढ़ के थोड़ा इम्पैक्ट, मतलब मैं किस नजरिए से देख रहा हूँ एग्जैक्ट वो नजरिया मतलब हम्म। शेयर तो करना चाहिए। वही है, आदत नहीं है, लिखा नहीं है मैंने कभी, तो थोड़ा अच्छा, टास्क है। कोई नहीं, यस। मन से जब आए तो लिखा कर। वही है, अभी ठीक है, करूंगा ये भी लेकिन वैसे। सही है। ठीक है इकरामुल, कोई और तेरे क्लोजिंग थॉट्स, या फिर जाते जाते कोई अच्छा सा शेर या पोएम तुझे सुनानी है? हाँ यही क्लोजिंग हमारा मतलब एक 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 मेन जो ये ना एक लिखा है मैंने, वही सुना देता हूँ और अच्छा। इसे खत्म करते हैं। क्या मिलना था मुझे खुदा से, मैं मंदिर भी गया, मस्जिद भी गया, इबादत भी की, किसी ने कहा बंदगी ही इबादत है, कर्म ही पूजा है, किसी ने कहा खुदा के दर का रास्ता मोहब्बत है, तो मैंने मोहब्बत भी की, पर खुदा ना मिला। हम्म। मुझे तो मिलना था खुदा से, पर खुदा ना मिला, तो मुझे तो मिलना था खुदा से। फिर मैंने सोचा तो पता चला कि खुदा से मिलना है तो मैंने दिल को साफ करना ही एक रास्ता है। खुदा से मिलना है
तो मैले दिल को साफ करना ही एक रास्ता है, क्योंकि जिसे मैं जमाने में ढूंढता फिर रहा था, वो तो साफ दिल में बसता है, वो तो साफ दिल में बसता है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू यार इकरामुल ये करने के लिए। यस, ओके, थैंक यू, तुझे भी मतलब अच्छा लग रहा है हाँ मेरा तो बस ऐसा यही है कुछ। कि लोग क्या बोलना चाहते हैं एक बार सुनूं तो कई बार पता लगता है कि बंदा क्या सोच रहा है। मतलब मुझे ये पता लगता है कि फ्यूचर में तुझसे बात करूंगा तो मुझे थोड़ा आइडिया लगता है कि इकरामुल क्या सोच, क्या कहाँ से आ रहा है, तो मैं ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊंगा। तो ये वाला हिसाब है। यस ठीक है, थैंक यू फॉर यस। वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।